तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी ब्लॉग कॉमेडी में निशा में। तो जैसा कि हमारी 7 दिन का चैलेंज चल रहा है बायोटिक की क्रीम का, और इस क्रीम के रिज़ल्ट जो डे बाय डे मैं अपनी स्किन पर यूज़ करने के बाद फ़ील कर रही हूँ, वो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ साथ-साथ। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इस क्रीम ने मेरी जो ऑयली स्किन थी उसको ड्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और ड्राई करने के साथ-साथ थोड़ा-सा मुझे फ़ेस पे खिंचाव भी महसूस होता है जब मैं फ़ेस को अपने वॉश करती हूँ। उससे पहले नहीं लगता, वॉश करने के बाद ऐसा लगता है। तो कल से मैंने इसके साथ एक मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्किन में ड्राइनेस आना अच्छी बात नहीं है सर्दियों के मौसम में। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मेरा रिज़ल्ट ये था कि इस क्रीम ने फिर मुझे ड्राई नहीं किया स्किन को। तो रात को मैंने इसे लगाया था और उससे पहले मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर चुकी थी। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी 5वें दिन का ये रिज़ल्ट है कि स्किन के अंदर ब्राइटनेस आने लगी है। जी हाँ, ये क्रीम काम करती है, स्किन में ब्राइटनेस आने लगी है। अभी जो मेरे पिगमेंटेशन के निशान थे, उनके ऊपर इसने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। मेबी थोड़ा-थोड़ा कर रही होगी जो विज़िबली मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन डेफ़िनेटली ये क्रीम काम करती है और ये प्रूव हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इसे लगाने के बाद कहीं पर भी फेस पर पिंपल्स का सामना नहीं करना पड़ा। ज़्यादातर क्रीम्स जो है मुझे सूट नहीं करती हैं मेरी स्किन को। और अगर मैं कुछ भी लगाती हूँ अपनी स्किन पे तो 2 से 3 दिन के अंदर में मुझे पिंपल्स, यहाँ पर वो छोटे-छोटे से दाने पीप जिसमें होती है, वो वाइट-वाइट स्पॉट बन जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं, और जब ख़त्म होते हैं तो एक काला निशान छोड़ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो इसलिए मैं कोई भी क्रीम लगाना अवॉइड करती हूँ। और सर्दियों में मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में अगर आप कोई क्रीम नहीं लगाएँगे तो आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी, सूखने लगेगी, खिंचाव महसूस होने लगेगा। और अगर आप क्रीम लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये टेंशन मुझे हमेशा बनी रहती थी, और मुझे लगता है कि उस टेंशन का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, क्योंकि आज 5वां दिन है और अभी तक इस क्रीम ने मुझे कहीं पर भी फेस पर कोई पिंपल नहीं दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। 5वें दिन का मेरा रिज़ल्ट ये बहुत अच्छा सामने निकल कर आया है। अब मैं इस क्रीम को मॉइस्चराइज़र के साथ अप्लाई कर रही हूँ। इसे लगाने के बाद या इसे लगाने से पहले कभी भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, उसकी तो कोई टेंशन है नहीं। मॉइस्चराइज़र बहुत जल्दी से आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। मैं फ़िलहाल इस क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। आज मेरा इस क्रीम का 5वां दिन है और 5वें दिन में मुझे अपनी स्किन में ब्राइटनेस महसूस हो रही है। तो अभी तो सिर्फ़ मुझे ब्राइटनेस ही महसूस हुई। अगर मेरे पिगमेंटेशन के निशानों पर भी इसने काम किया, तो ये क्रीम मेरे लिए वंडर हो जाएगी, और फिर इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं होगी। तो बायोटिक की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ। इनके हर्बल प्रोडक्ट होते हैं जो स्किन के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, और इसके ऊपर अमरूद और नारियल और शायद कोई पत्तियाँ हैं वो बनी हुई हैं, तो मे बी उसके एक्सट्रैक्ट इसके अंदर ज़रूर होंगे। तो ये सारी जो क्रीम है ये नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, और शायद इसीलिए इसने मेरी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और इससे पहले भी मैं कई सारी क्रीम्स, बहुत अलग-अलग कंपनियों की, मैं नाम नहीं लूँगी, और लोशंस और इवन सीरम भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आजकल मार्केट में सीरम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो उन्होंने भी मेरी स्किन के अंदर पिंपल स्टार्ट कर दिए थे लाने। तो वो सीरम तो बहुत महँगे-महँगे आते हैं। 10 एमएल और क्या कहते हैं 15 एमएल की शीशी होती है उनकी, और 500-800 रुपए का उनका कॉस्ट होता है। वो सीरम मुझे बहुत महँगे पे पड़े थे, लेकिन उन्होंने मेरी स्किन पे पिंपल स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से मेरे लिए वो बिल्कुल बेकार हो गए और मुझे उन्हें ऐसे ही फेंकना पड़ा। तो वो पैसा मेरा बर्बाद हुआ। तो मैं काफ़ी चीज़ें मार्केट में जो आती हैं वो ट्राई करने का सोचती हूँ कि शायद कोई सी चीज़ या कोई क्रीम मेरी स्किन को सूट कर जाए। तो ऐसा रेयरली होता है कि कोई सी क्रीम या कोई लोशन मुझे सूट करे।
क्योंकि ऑयली स्किन होने की वजह से पिंपल होने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं स्किन के ऊपर। और इस क्रीम ने मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये दिया है कि मेरे कोई पिंपल नहीं हुआ अभी तक। टचवुड 5वां दिन है आज, और अगर होना होता तो मेरे ख़्याल से अब तक कोई ना कोई पिंपल मुझे ज़रूर नज़र आ जाता। तो इसका फ़ायदा मुझे सबसे ज़्यादा ये हुआ कि एक तो मेरा जो हाथ पर जले का निशान था वो चला गया तीसरे ही दिन में, और दूसरा मेरी स्किन ब्राइटन होना स्टार्ट हो गई है। और तीसरा फ़ायदा, मेरे जो वाइट हेड्स थे नोज़ के ऊपर वो मेरे 50% से ज़्यादा अब तो मुझे कम लग रहे हैं, स्मूथ स्किन लग रही है, स्पेशली ये वाला एरिया। और चौथा फ़ायदा मेरा ये हुआ कि जो पिंपल्स मुझे हो जाते थे कोई भी क्रीम यूज़ करने पर, वो मुझे डेफ़िनेटली नहीं हुए। तो बेसिकली इस क्रीम ने, ये आयुर्वेदिक क्रीम है, 100% इन्होंने लिखा है आयुर्वेदिक क्रीम। और बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो पेड़ पौधों से लिए जाने वाले एक्सट्रैक्ट होते हैं वो इसके अंदर इन्होंने यूज़ किए हैं। शायद यही वजह है कि इसने मेरी स्किन को हार्म नहीं किया। सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी ये होती है कि जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं उनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं आपकी स्किन को फेयर करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो डेफ़िनेटली ये वाली जो क्रीम है उसके अंदर पेड़ पौधों से लिए गए एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और क्योंकि ये नेचर है, नेचर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, नेचर हमें हमेशा फ़ायदा ही देता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ बहुत बहुत अच्छा रहा। और मेरी ऑयली स्किन है, मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आपको डे फर्स्ट से इसके साथ मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा, ये मेरी सलाह है। क्योंकि जब ऑयली स्किन को इसने ड्राई कर दिया तो ड्राई स्किन को तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर सकती है। इसलिए इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। हर प्रोडक्ट, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, हर इंसान के ऊपर अलग तरह से काम करता है, क्योंकि सबकी स्किन अलग टाइप की है, हर इंसान अलग तरीके का है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चुनिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वो आप अपने अकॉर्डिंग चुनिए कि आपके लिए वो चीज़ सही रहेगी या नहीं। तो आज का रिव्यू बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल, शायद मिलना ना हो पाए क्योंकि कल मुझे ट्रेड फेयर में जाना है। तो कल में भी मैं ये वाला वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो उसके बाद मैं आपको मिलूँगी अब मंडे में। मंडे लास्ट डे होगा मेरे इसके रिव्यू का। और तब तक के लिए बाय बाय।